जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। साल 2023 और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह। सन 1924 में देश भर की यदुवंशी रियासतों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि यदुकुल, जिसने इस भारतवर्ष के इतिहास को बनाने में बड़े स्तर पर योगदान दिया, चाहे तो संस्कृति हो, बोली हो, कला हो या फिर देश और धर्म के लिए बलिदान हो, जिस यदुकुल में एक से बढ़कर एक सूरमा पैदा हुए हो और स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पे पाप खत्म किए जाने के लिए दादा श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया हो, ऐसे महान यदुकुल की खोई हुई गौरव गाथा को वापस दुनिया के सामने लाया जाए। अपने हजारों साल के प्रवास में पूरे भारत और दुनिया में फैल गए यदुवंशी जो शायद अपने मूल पहचान भूल गए थे, उनको वापस एक किया जाए और साथ ही राजनीतिक और सामाजिक हक के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इस उद्देश्य के साथ 1924 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में देश भर की यदुवंशी रियासतों के राजाओं ने अखिल भारतीय यादव महासभा की स्थापना की और पहला अधिवेशन बिहार के पूर्णिया में किया। शुरुआती दौर में महासभा को अप्रत्याशित कामयाबी मिली और देश भर के यादवों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब रहे। इसका बड़ा कारण रहा देश भर के यदुवंशियों ने अलग अलग उपनाम की जगह सिर्फ एक ही उपनाम यादव लिखना शुरू किया। दूसरा कारण रहा सैकड़ों सालों में देश के सभी यदुवंशियों को उनका इतिहास बताकर फिर से अपने स्वर्णिम युग को वापस लाने का सपना सजोया गया। लेकिन जैसे जैसे महासभा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी, वैसे ही उसमें निजी स्वार्थ से प्रेरित यादवों का बोलबाला बढ़ने लगा और सामाजिक हित के बहाने भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों ने अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का जरिया महासभा को बना लिया। यादवों के लिए सिर्फ महासभा ही एकमात्र संगठन था और समाज की ताकतवर और धनी लोग इससे जुड़े हुए थे। तो आम यादवों ने महासभा को अपना सर्वोसर्वा मान लिया और आंख मूंद कर भेड़ चाल में शामिल हो गए। भेड़िया अपने आप को समाज के नाम पर स्थापित करते रहे और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़कर यादव कौम का राजनीतिक सौदा करना शुरू कर दिया। आज के समय में ये हाल है। अखिल भारतीय यादव महासभा का लगभग हर पद अधिकारी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका बस एक ही काम है, समाज के नाम पर लोगों को 1 करोड़ चंदा लो और चुनाव आने पर अपने कौम के वोटों का सौदा करवाओ। बदले में वो पद अधिकारी अपने लिए पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री पद मांगता हुआ दिखता है। ये सिलसिला पिछले 30 सालों से बहुत जोरदार तरीके से जारी है। यादव महासभा के साथ ही देश में एक और संगठन बना था आरएसएस। 100 साल बाद आरएसएस देश पर राज कर रहा है और अपनी यादव महासभा युवक युवती परिचय सम्मेलन और समाज के कामयाब हस्तियों के गले में माला डालने तक सीमित हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। जब समाज का कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगा होता है, जब समाज के किसी व्यक्ति पर राजनीतिक या सामाजिक जुल्म हो जाता है या फिर समाज के लोग जातिवाद का शिकार हो जाते हैं, तो यादव महासभा कहीं नजर नहीं आती। मुद्दा अगर बड़ा होता है तो ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी सभा करके निंदा प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। यादव महासभा का पतन का अंदाज इसी बात पे लगाया जा सकता है कि इसके पद अधिकारी अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए और झूठा सिरमौर दिखाने के लिए पिछले कई वर्षों से गैर अहिर जातियों को यादव बनाने में लगे हुए हैं और ओबीसी वर्ग का चौधरी भी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन दोनों ही कारणों से अहिर कौम का मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ दांव पे लग चुका है। आज के समय में महासभा के लिए यादवों की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग अहिर रेजिमेंट जबरदस्ती गले पड़ गई है। मांग से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ओबीसी वर्ग, जिससे यादवों के अलावा सैकड़ों और भी जातियां हैं, उनकी सेवा और उनके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि महासभा के पद अधिकारी ओबीसी के जरिए राजनीति में स्थापित होते हैं। लेकिन अहिर रेजिमेंट से उनको व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं मिलेगा और न ही इनके परिवार और रिश्तेदार को। समाज की इज्जत, गौरव, इतिहास और पहचान, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के जिन मूल उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने यादव महासभा की स्थापना की थी, उनकी रत्ती पर भी फिक्र नहीं है आज की महासभा को। आज के समय में यादव महासभा की औकात एक सफेद हाथी जैसी है जो दिखती विशालकाय और भव्य है, लेकिन कोई इसमें 2 दिन गुजार ले तो पता चलेगा कि अंदर से खोखली हो चुकी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भेड़ियों का राज है, जिनका काम है यादव कौम का राजनीतिक सौदा करना। हकीकत यह है कि 100 वर्ष यादव महासभा के उत्थान के नहीं बल्कि पतन के है और इन्होंने इस पतन के दौर में बार बार जिसको बेचा है वो अपना यादव समाज है। अब समय आ गया है कि अहिर रेजिमेंट आंदोलन के साथ ही हमें यादव महासभा में गंदगी घुस चुकी है उसको साफ करने के लिए भी एक आंदोलन करना पड़ेगा और सभी को जागरूक भी करना पड़ेगा।
ना चाहते हुए भी ये बात वीडियो के माध्यम से बोलनी पड़ रही है और मुझे बहुत ही दुख है कि कुछ चंद पैसे और राजनीतिक पद के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, जिस कारण पूरे समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और समाज में यादव के प्रति घृणा बढ़ती है, जिसका प्रमुख कारण यादव महासभा के वो लोग जिनको राजनीति में अपना नाम चमकाना है। यादव महासभा की नाकामी की वजह से आज सैकड़ों संगठन खुल गए हैं। अहिर रेजिमेंट का ना बनना भी मुख्य कारण यादव महासभा है। कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी हमारे विचारों से सहमत है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे यादव समाज को इनकी हकीकत पता चले।